Salam, marhaba, adab, namaste, sangi beautiful people. I am Ali Hassan. My name is Juan Jabbar. अस्सलाम वालेकुम guys, कैसे हैं सारे? Hope so सब खैर खैरियत से होंगे. Hope And खैर you are watching Theta the Beauty vlogs. Okay, तो इस वीडियो का बेसिकली मकसद मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही थी कि 2020 के जूनियर्स की कि भाई हमने तो सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट दिए हैं, हमने तो सिर्फ ऑनलाइन क्विज़ेस दिए हैं, हमने तो सिर्फ ऑनलाइन फाइनल्स दिए हैं. अब हम फेस टू फेस में किस तरह टेस्ट दें, किस तरह क्विज़ेस दें, किस तरह मिड्स दें, हमें समझ नहीं आ रही. ऑब्वियसली आप लोगों के लिए मुश्किल है. स्टार्टिंग तो सब्जेक्ट्स भी आसान होते हैं. अब आप फोर्थ सेमेस्टर्स होंगे आई गेस 20 वालों के, या थर्ड कितना बनता है, हाँ थर्ड सेमेस्टर. तो सब्जेक्ट्स थोड़े से मुश्किल हो गए हैं. इसी तरह 19 वालों का कौन सा सेमेस्टर बनता है, पाँचवा. ठीक है. तो बेसिकली जो क्वेश्चन उनकी तरफ से आ रहे थे ना, ये कि अब उनके डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हो गए. जिस तरह इलेक्ट्रिकल में बात की जाए तो LCS आ गई है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स आ गई है, और शायद नेटवर्क एनालिसिस आ गई है. तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि हम किस तरह आप फिज़िकली क्विज़ेस या मिड्स प्रिपेयर करें अपने टू गेट मैक्सिमम मार्क्स. फर्स्ट थिंग. सेकंड क्वेश्चन आ रहा था कि हम कौन से ड्यूरिंग डिग्री कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं इलेक्ट्रिकल बेस्ड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो हमें आगे जॉब्स में मदद करेंगे. ठीक है, इंटरव्यूज़ के अंदर हमें मदद करें. तो इन दोनों को इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में कवर करूँगा. बाकी ऑब्वियसली मेरा एक्सपीरियंस अपना है, मेरे से ज़्यादा GPA इनका है. तो किस तरह आपने GPA लेना है, किस तरह मैंने GPA लिया था और किस तरह इन्होंने लिया था, ये हम अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और बताएंगे किस तरह आप प्रिपेयर कर सकते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ टू प्रिपेयर क्विज़ेस, मिड्स एंड फाइनल लाइक फेस टू फेस. अगर हम मैकेनिकल वालों की बात करें तो अगर अगले दिन हम बात करें 19 वालों की, तो 5वां सेमेस्टर है. तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें वो लोग पढ़ रहे होंगे, पावर प्लांट पढ़ रहे होंगे या फिर IC इंजन पढ़ रहे होंगे. हो सकता है फ्लूइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट भी जो है वो पढ़ रहे हैं. तो अगर हम क्विज़ की सिर्फ बात करें तो मैकेनिकल में क्विज़ेस का कोई इतना लंबा चौड़ा काम, या हम कहें कि भी बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं. टीचर्स जो हैं, टीचर्स बहुत अच्छी हैं. बस आपने सिर्फ ये करना है क्विज़ के लिए कि हो, मेरा नहीं ख्याल कि टीचर आपको क्विज़ का बताएगा. आपने बस ये करना है कि लेक्चर जो है ना, बस लेक्चर को आप एक बार ना घर जाके देख लें. अगर यानी कि वर्किंग डेज में नहीं देख सकते तो कम से कम वीकेंड पे एक बार बस गो थ्रू कर लें कि भाई अगर कोई न्यूमेरिकल है, हो सकता है मशीन डिज़ाइन पढ़ रहे हो अभी आप लोग, तो उसमें एक मैकेनिक वो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो लंबे हैं, और आजकल तो मेरा टीचर्स मैकेनिक के लिए वो आंसर देते हैं. तो इसको आपने खुद टैकल करना है कि आपने आंसर्स को जो है वो क्या करना है. बस लंबा चौड़ा काम नहीं करना, लेक्चर्स उठाने हैं, जो जो आपने लिखा हुआ बस लेक्चर कंप्लीट नोट किया करें. ये बहुत बड़ा मसला है. बैठे रहते हैं आप लोग क्लास में, खासतौर पर UDT वाले जो है ना, लेक्चर कोई नहीं नोट कर रहा होता है. एक जो थीटा होता है वो आगे बैठा होता है, ठीक है, वो लेक्चर नोट कर रहा है, सारे उसकी जहाँ तस्वीरें ले रहे होते हैं. तो ये काम ना करें, लेक्चर पूरा नोट करें और बस वीकेंड पे उसको एक बार देख लें कि भाई टीचर ने क्या क्या टॉपिक जो हमें पढ़ाए हैं. तो आपका क्विज़ 80 to 90% ठीक हो जाएगा. इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है. तो इलेक्ट्रिकल के बारे में फिर आप बताएं. इलेक्ट्रिकल का भी सेम चीज़ है. अगर आप लास्ट जो लेक्चर है वो रिवाइज करके जाते हैं ना, सिर्फ लेक्चर, तो आप क्विज़ बहुत आसानी से कर सकते हो. मैं तो खैर ये कहता हूँ कि अगर आपने टीचर्स के लेक्चर सही से किए ना, तो आप मिड्स और फाइनल्स भी 90 नहीं तो 80 मार्क्स ले सकते हैं. क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 20 मार्क्स ऐसा होता है जो टीचर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दे देता है, वरना टीचर्स को खुद भी पता होता है कि हमने क्या पढ़ाया है. तो उसी हिसाब से वो लोग आपको देते हैं. ऑनलाइन में आप इसलिए डर रहे हैं कि ऑनलाइन में वो जान के डिफिकल्ट पेपर बना देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता था आपके पास बुक्स भी हैं, हाँ कि आपकी बुक्स भी हैं, इंटरनेट भी है, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल पेपर दे देते हैं कि आप गूगल से भी ना सर्च कर सकें, लेकिन फिर भी लोग वो उससे कर लेते हैं सर्च, या जो पेड निकल आते हैं आंसर, हाँ वो निकल आते हैं, तो उस तरह कर लेते हैं. तो इतने पेपर मुश्किल नहीं होते, और प्लस ये भी नहीं होता कि जी बिल्कुल चीटिंग के चांसेस नहीं है. मतलब क्विज़ेस में तो वैसे ही बंदा हो जाता है, इधर उधर बंदा देख लेता है. बाकी ये नहीं ना कि बिल्कुल ही आप बंदा ना पढ़ के आए और कहे कि उसका अच्छा भी हो जाता है. अब मेरा GPA सबको पता है ये लाइक 3.4 है, और मैंने क्या किया, हार्डली वीकेंड्स पे पढ़ा है और क्लास में सही करके सुन लेता था. बस लेक्चर सुन लेता था. मेरी रूटीन ऐसी थी कि मैंने घर जाके ट्यूशन्स पढ़ानी होती थी और मैं थक जाता था, मैं लेक्चर उसी दिन रिवाइज नहीं कर सकता, लेकिन मैं वीकेंड पर रिवाइज कर लेता था और मेरा 3.4 आ गया. इनका शायद 3.5 अबव है, मेरा 3.5 है. 3.5 है. तो आपका भी यही रूटीन होगी आई गेस. यही रूटीन है. अब इस तरह हम तो डे स्कॉलर्स थे, तो आपकी कंपनी के लिए भी बड़ा जो है ना मैटर करता है. तो
अब हम क्योंकि अब मेरी जो बस थी तो हम तो सारे उसमें मेरे साथ सीटी आते होते थे, तो हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी, लेकिन ये नहीं कि हम हर वक्त जो है आते जाते पढ़ते आ रहे हैं। अगर जो हमें जानते हैं ना तो वह पूछ भी सकते हैं कि हम लोग कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी किस जगह जा रहे हैं, क्योंकि इतना मूड नहीं होता था। लेकिन जब पढ़ने की बात आती थी ना तो सिर्फ पढ़ते होते, जो बेशक वो पेपर के करीब है या वो दिन के टाइम पेपर है तो सुबह पढ़ रहे हैं, तो आप कंपनी भी जो है ना एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिसको सारी समझ आएगी। वो ना हो कि आप बाद में किसी की ना मिन्नतें कर रहे हो कि भाई यार मुझे भी ये बता दो, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। तो एक बंदा आपके ग्रुप में ऐसा होना चाहिए कि जिसको ना पता हो कि भाई लेक्चर क्या हुआ है, क्या होगा, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। हमारे साथ एक होते थे, हम उनको कहते थे उस्ताद जी, तो वो भी यानी कि मरी रोड के थे वो, तो हमारे से थे ना, हम सारे दोस्त भी थे। वो जाते थे कि यार उस्ताद जी बताएं ना क्या आएगा, तो वो मैं कहते थे यार सब छोड़ दो, ये कर लो बस। ठीक है, तो जो है ना कहते थे भाई पेपर वही आता था। वो टीचर की मेंटालिटी समझनी होती है। अगर आप लेक्चर सही करके सुनते होते ना तो टीचर खुद ही हिंट देते हैं यार ये कर लो, यार ये बार बार करो, यार ये करो। वो आपको मिनट से पहले बता देते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, ये ना सिर्फ इससे रिलेटेड आएगा। तो अगर आप लेक्चर सही से सुनते हैं ना तो आपका कवर हो जाता है, इतना बड़ा मसला नहीं है। मिड्स भी असाइनमेंट्स खैर थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं, क्विजेस भी खैर, असाइनमेंट्स तो आप लोगों ने छापा ही मारना होता है। एक और मजे की बात देखें, मिड्स सारे तैयारी करके देते हैं, फाइनल्स भी सारे तैयारी करके देते हैं, क्विजेस और असाइनमेंट्स कोई तैयारी नहीं करते। तो अगर आप अपनी क्लास से थोड़ा सा लाइक अबव जाना चाहते हैं ना कि आपका जीपीए 3.5 भी क्रॉस करे, तो आपने सिर्फ क्विजेस और असाइनमेंट्स में अपनी मेहनत करनी है। क्योंकि देखिए ऑब्वियस बात है, मिड्स सारे प्रिपेयर करके देंगे, फाइनल भी, लेकिन क्विजेस में और असाइनमेंट में इतना नहीं होता। तो अगर आप ये थोड़ा मेहनत से करते हैं तो बहुत आसानी से आपका जीपीए आ जाएगा। तो बाकी यही है, एक अगेन मैं वही बात रिपीट कर देता हूँ कि ऑनलाइन जो टेस्ट होते थे आपके, या ऑनलाइन जो आपके पेपर हुए हैं, वो इसलिए डिफ़िकल्ट बनते थे कि आपके पास बुक्स होती, तो उतना डिफ़िकल्टी लेवल नहीं होता फेस टू फेस पेपर्स का। और जीपीए की बात कर लें तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आपका जीपीए 3.2 से लेकर 3.5 के अंदर है, इनफैक्ट 3 से ऊपर है ना अगर आपका जीपीए, तो आप हर जॉब का टेस्ट देने के काबिल हैं। उसके बाद तो 70% सिर्फ जॉब टेस्ट मैटर कर रहा होता है। मैं किसी को यही रिकमेंड करता हूँ कि ना जीपी आप मिनिमम 3 रखें, मिनिमम 3 होना चाहिए। ठीक है, अगर तो आपके पास रेफरेंस नहीं है, ठीक है, अगर आपका रेफरेंस है तो बेशक आप 2.5 नहीं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको जो है ना 3 मिनिमम मेंटेन करना चाहिए। मतलब इसके लिए ना आप जो हर किस्म की जॉब है उसके लिए एलिजिबल होते हैं। सही बात है। और बेशक बाकी वो टेस्ट एटॉमिक एनर्जी है या जितने भी सरकारी इदारे हैं, तो उसमें कुछ कैटेगरीज होती हैं। अब कुछ एटॉमिक के इदारे होते हैं वो 3.5 से ऊपर वालों कुछ को मांगते हैं, वो लाइक 10% कह लें, बहुत कम है, लेकिन ज़्यादातर वो 3 मांगते हैं। 3 से आपको ऊपर अगर आपकी शॉर्ट लिस्ट, इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग आपकी हो जाती है, तो कोशिश करेंगे 3 रखें। 3 से ऊपर है तो कुछ नहीं, परेशान ना हो, ये ना हो कि भाई मैंने तो 3.9 लेना था, 3.5 लेना। हाँ, खाली थ्योरेटिकल नॉलेज भी तो आपका मैटर नहीं। उसके अलावा आप कोर्सेरा पे कोर्सेज करें, अपने सॉफ्टवेयर स्किल्स स्ट्रॉन्ग करें, प्रैक्टिकल स्किल्स अपनी स्ट्रॉन्ग करें। मतलब क्लास देखें, एक साल में अगर आप सोचें ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, लेट से 10,000 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स पास आउट हो रहे हैं, तो आप उसमें कैसे डिफरेंट है, ठीक है, आपको उन 10,000 में से क्या चीज़ एक्स्ट्रा आती है जो आपको आगे मदद करेगी। तो सिर्फ थ्योरी नहीं, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कोई आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, आपने किसी कंट्रोलर्स पे काम किया हुआ होना चाहिए, आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा हुआ होना चाहिए। रिसर्च पेपर वैसे हार्डली लिखा हुआ ना भी हो तो एटलीस्ट आपको सारा कुछ पता हो, एक अटेम्प्ट की भी हो आपने, ठीक है, आपने भेजा हुआ हो कॉन्फ्रेंस में, एक्सेप्ट होना ना होना, लेकिन आप बैचलर में इतना भी फिर काम कर लेते हैं ना, ये भी आपकी बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो अब कैड में मैकेनिकल वालों को करवाया जाता है ऑटोकैड। ऑटोकैड अब मेरा ख्याल ऑब्सोलीट हो चुका है। अब जो है इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में यूज़ कर रही हैं ऑटोकैड, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब इतना हैंडी है कि उसको, सॉरी नहीं, ऑटोकैड की बात करें तो ऑटोकैड अब जो है ना इतना वो नहीं है कि आप उसको यूज़ करें। उससे बहुत बेहतर है कि जो है ना आप सॉलिड वर्क सीखें। अब यूनिवर्सिटी में भी हमने उस टाइम भी रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है ना ऑटोकैड ना करवाया जाए, सॉलिड वर्क्स या प्रो या ये सारे मिलते जुलते हैं, लेकिन वो बात है कि वो चल रहा सिस्टम तो उन्होंने ऑटोकैड ही जो है ना हमें करवाया। तो ऑटोकैड से मेरा हाल करें, अगर वो करवाते हैं आपको 4थे सेमेस्टर में मेरा ख्याल ऑटोकैड होता है, तो मेरा हाल कर चुके होंगे ये सारे। तो सॉलिड वर्क्स में आए खुद कर लें, खुद कर लें, सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर किसी को कोई वीडियो का लिंक चाहिए तो वो अली को बता दे, मैं अली के साथ शेयर कर दूँगा, वो एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाँ वो डाल देंगे, ताकि वो आप उससे चीज़ें, अब सारी कमांड जो है उसमें सॉलिड वर्क्स जो है ना वो कंप्लीट हो जाएंगी। फिर सॉलिड वर्क्स के साथ आप एक सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा रखें एनसिस का, ये है सिमुलेशन का। तो इससे क्या होगा कि इन केस अगर आजकल तो आपको पता है जॉब्स के हालात भी ख़राब है, तो
आपका क्या होगा, ये दो चीज़ें आपको आती हैं तो आपकी फ्रीलांसिंग जो है, मैकेनिकल की फ्रीलांसिंग यही है। बाकी जो असाइनमेंट्स बना रहे हैं और लेकिन जो अच्छी फ्रीलांसिंग मैकेनिकल वाले कर रहे हैं वो यही है, सॉलिडवर्क्स प्लस एनसिस। तो ये आप सीखें, अभी भी मेरा टाइम होता है आप लोगों के पास जो है ना, सीखने वाले सीख लेंगे। तो आपको जब ग्रेजुएट होंगे तो फिर इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब तक जॉब नहीं मिलती आप ये करें, ये आपका, बल्कि अगर आप ये करते हैं, अच्छा आपने अच्छा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है इस पर, तो आप जब इंटरव्यू देंगे तो ये आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। क्योंकि आजकल, क्योंकि अगर आप एटॉमिक की बात करें, किसी भी इदारे की बात करें, तो वो आजकल अपने डिज़ाइनिंग में बड़ा काम कर रहे हैं। जॉब भी आजकल डिज़ाइनिंग की आती है। आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होता है कि जिनके पास डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस है उनको प्रेफर किया जाएगा। अगर हम PSC कामरा की बात करें, वो तो मांगते ही डिज़ाइन इंजीनियर, वो डिज़ाइन इंजीनियर मांगते हैं। तो आप डिज़ाइनिंग स्किल्स अपनी बेहतर करें, इलेक्ट्रिकल की भी डिजाइनिंग, सर्किट तो डिजाइनिंग, आपका काम सेट है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस डिज़ाइनिंग पे आप अपना थोड़ा काम करें। तो बाकी इलेक्ट्रिकल के सॉफ्टवेयर, हाँ। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, जो थे कि हम ड्यूरिंग डिग्री कौन से सॉफ्टवेयर जो हैं वो सीखें या उन पे अपनी स्किल्स इम्प्रूव करें जो आगे जॉब हंट में या इंटरव्यू में हमारी हेल्प करेंगे। तो उसके मैंने कुछ लिखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, एक तो जनरल है, ये तो आई गेस रिजवान भाई भी बताएंगे कि एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट। ये तो इससे मैं एक बहुत इन्फॉर्मेशन ये है कि जब हम पढ़ रहे थे तो हमारा जो फाइनल ईयर था उसमें डिपार्टमेंट ने किया था कि वो सर्टिफिकेट्स दिए थे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के। मेरे पास भी है, तो मेरा सारों ने लिया था। अब मुझे नहीं पता कि अभी वो कंटिन्यू सिस्टम हो रहा है तो कि वो नहीं। करें। तो अगर नहीं है तो डिपार्टमेंट को कहें कि भाई ये अरेंज करें, हमें इनकी सर्टिफिकेशन चाहिए, ये आपके लिए बहुत मैटर करती है। तो इन केस अगर सर्टिफिकेशन आपके पास नहीं भी है तो आपको काम आना चाहिए। हाँ, इस पे काम करें। ये एक्सेल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सेल और वर्ड तो खैर मतलब ये नहीं कि जो आपको पढ़ाया जाता है कि आप असाइनमेंट्स बना सकें, नहीं, मास्टर करना है आपने इन चीज़ों को। एक्सेल इटसेल्फ एक दुनिया है पूरी अंदर, अगर देखा जाए तो उसके अंदर फार्मूलाज और लाइक उसको कंप्लीट हर तरह से करें। आसान अल्फाज में सारी कमांड्स आपको बताऊं कि कौन सी कमांड क्या काम कर रही है। एग्जैक्टली, ये भी पता है आपको तो बहुत है। सही बात। अच्छा, दूसरा कोर्स की बात करता हूँ। सिर्फ कोर्स रिसर्च मेथोडोलॉजी के नाम से होता है। आप अगर फ्री हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ लें, आपके पास इससे आपको ना रिसर्च पेपर सर्च करने आ जाएंगे कि रिसर्च पेपर सर्च कैसे होते हैं, लेटेस्ट काम किन चीज़ों पे हो रहा है। ये आप 4th सेमेस्टर के बाद ये अगर कर लें तो ये आपके बहुत अच्छा है, वरना इस पर आप एक वीडियो लेक्चर भी देख लें यूट्यूब पे तो काफ़ी है। इलेक्ट्रिकल के मेन के ऊपर आए ना तो PS स्पाइस और कैड, ये सर्किट डिज़ाइनिंग के लिए, फिर PSSC पावर सिस्टम डिज़ाइनिंग के लिए और रीटैप, ठीक है, ये तो हमेशा पावर इंजीनियर्स को आने चाहिए। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन वाले हैं उन्हें ऑब्वियसली मैट लैब बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। इवन सिर्फ मैट लैब की जॉब्स होती हैं, अगर सिर्फ मैट लैब आपको आती हैं तो आप 50-60 की आराम से जॉब भी मिल जाएगी और आप घर बैठे भी कमा सकते हैं। इसके अलावा हमें C++ बताई जाती है। C++ का आजकल दौर इतना एज सच नहीं है, तो कोशिश करें कि अगर आपको C++ करवाई गई है तो वो भी ठीक है, आपने सीख लिया। पाइथन आप खुद सीखें, आगे काम पाइथन के ऊपर हो रहा है। देन प्रोटियस, ये बहुत ही बेसिक है। तो मैं कहता हूँ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और सिविल जनरल सर्किट डिज़ाइनिंग स्किल, ऑब्वियसली मैकेनिकल वालों ने भी अपनी डिग्री के अंदर ही खाली मैकेनिकल डिज़ाइंस तो नहीं बनाने होते ना, उसको पावर अप करने के लिए सर्किट्स भी थोड़े बहुत बनाने पड़े। मेरा ख्याल है इसमें से तो खैर उन्होंने कोई नहीं कहते, एक लैब व्यू करते हैं। हाँ, लैब व्यू भी इम्पोर्टेंट है। लैब की बेसिक जो है वो मैकेनिकल वाले, लैब व्यू भी एक डाल है, बहुत इलेक्ट्रिकल भी और मैकेनिकल भी। अच्छा, देन आर्डिनो आना चाहिए इलेक्ट्रिकल में आपको, ठीक है, हर लिहाज से। और फिर प्रोटीस आपको मैंने बता दिया था। ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो आने चाहिए आपको। इसके अलावा क्वेश्चन ये होता है कि कितना आना चाहिए। मैं आपको इधर बैठना, मतलब मेरे से कल यहीं पर ही बच्चे ने क्वेश्चन किया ना कि बताएं सर कि कितना आना चाहिए कि हम CV में लिखने के काबिल हो जाए। कोई सॉफ्टवेयर कितना आना चाहिए कि हम CV में लिख सकें। आप इसका तरीका ये है कि एक ना थोड़ा सा कम्प्लेक्स एक ऑब्जेक्ट उठाएं, एक प्रोजेक्ट बनाएं उस पर। हाँ, अगर तो वो आपका सही बनना है ना तो आप कहेंगे भाई आप CV में आप लिखिए, उससे काबिल है। हाँ भाई कमांड सारी पता है, इनफ है, आप लिख दें, आपको कमांड्स, क्योंकि मेन चीज़ कमांड्स हैं। कमांड आपको पता है कि बस आप उसमें अगर आपको इंटरव्यू में उसके क्वेश्चंस टैकल करने आ गए ना, आपने नहीं भी काम किया हुआ, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपने एक वीक किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया हुआ है ना, तो आप इंटरव्यू सही से काम किया है, सही से, ठीक है, आपको उसके ऊपर लाइक जिस तरह सिमुलेशन की बात करें तो सिमुलेशन रन करनी आती हैं। छोड़ दें कम्प्लेक्स सर्किट्स की, सिंपल सर्किट्स, किसी भी सर्किट्स की,
तो उन्होंने आपको पकड़ाना नहीं होता ये करके दिखाएं इंटरव्यू के अंदर, नहीं, आपको बेसिक्स पता हो बनानी किस तरह, उसके अंदर मेन चीज़ें देख लें कि जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो होता हो तो एनफ है। सिमिलरली आर्डिनो के ऊपर भी अगर आपने 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं सिंपल से भी तो आप लिख सकते हैं, इतना ऐसे मसला नहीं है। पाइथन मैंने 1 वीक पढ़ी थी, वो मुझे आ गई थी, समझ आ गई थी, मैंने CV में लिख लिया था, क्वेश्चन टैकल हो गए थे। बाकी और कोई जनरल इन्फॉर्मेशन अगर आपने देनी हो? नहीं, यही है कि इसमें ये भी परेशान होने वाली बात नहीं है कि भाई कितना आना चाहिए हमें। मैं तो कहता हूँ कि बस कमांड्स आपको ना सारी पता हो, कमांड्स आपको पता है तो ये आपके लिए काफ़ी है। बस काफ़ी क्योंकि इंटरव्यू में आपसे वही यही पूछते हैं कि वो कहेंगे कि भाई आपने राउंड शेप बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है, बस ये तो आप आपको उसको पता बताएंगे है तो मैं ये कमांड इस्तेमाल करूँगा, रिवॉल्व करूँगा इसको या जो भी करूँगा, उससे ये मेरा जो है ना राउंड शेप मेरे पास अचीव हो जाएगी। तो आपको कमांड पता होगी तो आप हर चीज़ जो है वो बना लेंगे। तो कमांड्स आपको पता हो ये इनफ है। बाकी बस इतनी चीज़ें। बाकी अगर हम जो मेन टॉपिक था मिड्स और फाइनल वाला, उसमें कुछ ऐड अप करना, उसमें ऐड तो नहीं, रवाई दोबारा बता देते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेक्चर्स को वीकेंड पे कम से कम वीकेंड पे लाजमी एक बार और मिड से पहले वाले वीक में ज़रा सही से तैयारी करें। हाँ, वो तो फिर लाजमी, वो तो से सारे करते हैं, लेकिन वीकेंड पे एक बार लाजमी देख लें, लाजमी। ये तो एक जो है ना कुलिया है कि जिससे आपके ना अच्छे ग्रेड्स आएंगे। बाकी इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी गुड, बेस्ट ऑफ लक, और अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, थोड़ी बहुत मेहनत करें, इंशाल्लाह सब काम अच्छा हो जाए। ओके, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज़।